नारियल फोड़ करके क्रेडिट लेने का काम करते हैं। इंसान के हर कर्मों का रिजल्ट 5 साल के बाद आता है। ब्रेक के बाद बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं मुंबई की आवाज़। मैं हूं अवरिंद्र आशुतोष। आज हम बात कर रहे हैं अंधेरी वेस्ट के आनंद इलाके की, और आज का जो विषय है कि जेएनयू में जो कुछ भी हो रहा है उसको लेकर जनता, मुंबई की जनता क्या सोचती है। ये सारे वही लोग हैं जो देश की आर्थिक राजधानी मुंबई की जो भाग दौड़ है उसमें अपने अपने तरीके से लोग अपना योगदान देते हैं। जाहिर है हर किसी की मेहनत से ही मुंबई की जो ज़िंदगी है, मुंबई की जो रफ्तार है वो आज बरकरार है। और यही कारण है कि आज जेएनयू का जो पूरा विवाद है पूरे देश में फैलता चला जा रहा है। और आज की तारीख में ये जानना भी ज़रूरी है कि मुंबई के लोग इस पूरे विवाद को लेकर क्या सोचते हैं। भाई साहब, आपका नाम बताइए। राजेश दुबे सर। दुबे जी, आप इस तरह का जब माहौल देखते हैं, जब जेएनयू की खबरें सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो क्या मन में चलता है? इस सब देख कर तो हमको तो बहुत बुरा लगता है। ये सब जो स्कूल का विद्या जो है, शिक्षा का मंदिर है, यहाँ पे सब राजनीति नहीं होनी चाहिए। राजनीति हम होते पढ़ने के लिए, हमारी शिक्षा और संस्कार हमको मिलना चाहिए। वहाँ जा पर राजनीति करे तो अच्छी बात नहीं सर जी। लेकिन फिर भी जो आतंकवादी, इतने बड़े लोग आतंकवादी के लिए मतलब बता रहे हैं, लोग कौन सा अच्छा काम किया जो इनके नारे लगाए जा रहे हैं। हमारे देशभक्त, राष्ट्रभक्त कितने पड़े हैं, इन लोगों को नारे नहीं लगाए जा रहे। हमारे देशद्रोही जो हैं आतंकवादी, इन लोग के राजनीति कर रहे हैं, वहाँ नारे लगाए जा रहे हैं। ये हमारी शिक्षा के अंदर तो ये सब अनुकूल है, हमको ये सब नहीं करना चाहिए सर। ये बड़ी अच्छी बात कही इन्होंने कि आतंकवादियों ने कौन सा अच्छा काम किया जिसकी चर्चा हो रही है। और जो भी फैसला हुआ, जिस तरह से द्विवेदी जी ने कहा था कि एक आतंकवादी को मौत की सज़ा सुनाई गई थी और सरकार कांग्रेस की थी, आप इस बात से कितना इत्तेफाक रहते हैं कि अभी सरकार बदली है लेकिन हमारी जो मानसिकता है, हमारी जो सोच है, शायद हम सब उसमें पिछड़ पड़े हैं, हम अलग तरीके से ही सोच करते हैं, हर कुछ अपनी मर्जी की चाहते हैं। ऐसा लगता है कि आपको? सरकार बदली है तभी तो इन लोगों की मानसिकता उभर के आ रही है। अगर सरकार नहीं बदलती रही तो इनकी मानसिकता उभर के नहीं आती थी, इनका पाकिस्तान का प्रेम उभर के नज़र नहीं आता था। जिस तरीके से कांग्रेसियों ने आज तक हिंदुस्तान को और हिंदुओं को गुमराह किया। मैं शुरू से कहता हूँ, जवाहरलाल नेहरू एक मुसलमान था और उसने देश को सत्ता के लिए गुमराह किया, और वही षड्यंत्र और गांधी और जवाहरलाल नेहरू दोनों मिले हुए थे। मैंने इसके पहले भी बोला था जब नथुराम गोडसे का मैटर आया था कि ये दोनों षड्यंत्रकारी थे। इन्होंने अपने षड्यंत्र से उन शहीदों का अपमान किया। वही काम आज राहुल गांधी कर रहे हैं, जो शहीद हुए उसी दिन, और उसी दिन देश विरोधी नारे लगे और अफजल गुरु की जयकारा हुई। तो आप समझ लीजिए कि जो जैसी जिसकी संस्कार जिस तरीके के होंगे उसकी औलाद वैसे होगी। वही हाल आज राहुल गांधी के साथ है। वो असर जाने वाला नहीं है। जो जवाहरलाल नेहरू ने षड्यंत्र करके इस देश को सत्ता प्राप्त की, वही राहुल गांधी करने जा रहे हैं। वो षड्यंत्र करके देश के 2 टुकड़े करके सत्ता किसी तरीके से प्राप्त हो, वो कार्य करने जा रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी एक पॉलिटिकल नेता है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन जो कर रहे हैं वो सही है या गलत, ये देश की जनता तय करेगी। देश की जनता बहुत जागरूक है, सब समझती है, क्योंकि ये पब्लिक है। आपका नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम अभिषेक शुक्ला है। शुक्ला जी, आप किस तरह से देखते हैं पूरे विवाद को? क्या आपको लगता है कि इसमें पूरा देश जो है डर गया है? क्या हमारे बीच भगत सिंह अब पैदा नहीं होंगे, या ये जो अभी जिनको आतंकवादी हम कह रहे हैं, क्या उससे हम डर गए? हमारे यहाँ देखो बहुत सारे भगत सिंह हैं, लेकिन फ़र्क इतना है कि लोग उनको ढूंढ नहीं पा रहे हैं, लोग उनको देख नहीं पा रहे हैं। और हम लोग जब स्कूलों में पढ़ा करते थे तो वंदे मातरम और राष्ट्रीय गीत जैसे गाने हुआ करते थे उस समय में। और आज के जो छात्र हैं, ये जेएनयू के जो छात्र हैं, ये अहिंसा रूपी बातें लेकर आते हैं और इनका समर्थन दिया जा रहा है। इनके अंदर इतनी ताकत कहाँ से आ रही है ये सब बोलने की, और जो भी आ रही है इनकी ताकत कहाँ से है, वहाँ तक हमको जड़ तक पहुँचना चाहिए और इनको जड़ से उखाड़ के फेंक देना चाहिए ऐसे छात्रों को। और इनको ऐसी कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए ताकि दोबारा में कोई छात्र, कोई व्यक्ति ऐसा अपने देश के बारे में सोच ना सके। आपका इशारा पाकिस्तान की तरफ तो नहीं है? हमारा इशारा बहुत सारे आवाम की तरफ है जो इन सब चीज़ों में बिलीव करते हैं, हमारे देश का जो खंडन करते हैं, हमारे देश में जो शांति है उसको अशांति में फैलाने की कोशिश करते हैं। उन लोग को इशारा है कि लोग अभी जो है संभलो, हमारे देश में एकता फैलाओ और ऐसे लोगों को बिल्कुल अवॉइड करो। और राहुल गांधी की बात आई तो ये जो पॉलिटिकल्स चीज़ें जो चल रही हैं, इनका इस चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। अपने दम पे लड़ो, जो है तुमको अपने हिसाब से करो,
ये सब छात्रों का सहारा लेना और जो दूसरी तीसरी चीज़ें हैं, सब लोग आपस में आके एक दूसरे को ये करते हैं। अच्छा, एक चीज़ शुक्ला जी और जानना चाहेंगे, क्या देशभक्ति थोपने की चीज़ है या फिर महसूस करने की चीज़ है? देखो ये क्योंकि स्मृति ईरानी जो मानव संसाधन मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि हर विश्वविद्यालय में तिरंगा फहराना चाहिए ताकि देशभक्ति का जज्बा बढ़े। ये सही है कि झंडा दिखा के ही हम? देखो, झंडा हमारा एक प्रतीक है, तिलक हमारा एक प्रतीक है। हमारे मन को शांति मिलती है, हमारे लोगों को शांति मिलती है, हमारे देश को शांति मिलती है। हमें लगता है कि हमारा देश है, हमारी संस्कृति है, तो हर आदमी अपनी संस्कृति को बढ़ावा देने के रूप में ये सब कार्य करते हैं। इनका देखो कोई भी पॉलिटिकल चीज़ों से इनका कोई भी मतलब नहीं होता है। ये हमारे और आपके जो दिमाग में आता है, लोग झंडा लेके घूमते, तो झंडे का मतलब होता है हमारी शक्ति को जागृत करना, हमारी जो अंदर की भावना है उनको बढ़ावा देना। और इसका बढ़ावा हम अपने देश की एकजुटता बनाए रखने के लिए, ये नहीं कि हम देश का खंडन करें, इससे हमारा कोई ये नहीं है। इस देश में पाकिस्तानी झंडे भी फहराए गए, उसके बाद भी आपको नहीं लगा कि वाकई जो सरकार की तरफ से तस्वीर आनी चाहिए थी समाज में, या फिर जो माहौल बनना चाहिए था, उसकी कमी है? क्या तिरंगा फहरा कर ही हम देशभक्ति का जज्बा भर सकते हैं? ये एक सवाल है, आप कैसे देखते हैं इसको? आशुतोष जी, एक आपने क्वेश्चन किया कि देश में पाकिस्तान का झंडा फहराया जाता है। आज मैं 2 महीने पहले की घटना बता देता हूँ। वहाँ पे विराट कोहली के समर्थन में एक व्यक्ति ने झंडा, केवल हिंदुस्तान का झंडा फहराया था, तो उस व्यक्ति को 10 साल की कारावास हुई है। मगर हिंदुस्तान में हर जगह पे पाकिस्तान के तिरंगे फैलाए जाते हैं, और उसके अगेंस्ट अगर हमारी सरकार कुछ भी करती है तो ये सेकुलर जो कुत्ते हैं वो भौंकना चालू कर देते हैं। मैं अब कुत्तों की गिनती में इनको ले रहा हूँ। ये जो सेकुलर नामी कुत्ते हमारे देश में पनप रहे हैं, इस देश को मुसलमानों से खतरा नहीं है जितना खतरा ये सेकुलरवादी है। ये उन मुसलमानों की तारीफ नहीं करते जो देश के लिए मरते हैं। ये अब्दुल कलाम की ये तारीफ नहीं करते, ये जाके यकूब मेमन के समर्थन में खड़े होते हैं। ये वो लोग हैं जो मुसलमानों को बदनाम कर रहे हैं, मुसलमानों के समर्थन में काम नहीं कर रहे, मुसलमानों को बदनाम कर रहे हैं। जो देशभक्त मुसलमान हैं उनकी ये तौहीन कर रहे हैं। ये ऐसे सेकुलरवादी हैं जो अपने स्वार्थ के लिए अपनी माँ और बाप को भी बेच सकते हैं। ये तो हर किसी की अपनी भावना है, उसको समझने की ज़रूरत है। लेकिन अगर हम की बात करते हैं, मैं की बात नहीं कर रहा हूँ, हम हाँ से हिंदू होता है और म से मुसलमान होता है, और जाहिर सी बात है इस देश को बनाने में सबका बराबर योगदान रहा है। लेकिन आज हम बात करें कि जेएनयू में जो तस्वीर बिगड़ती जा रही है, जिस तरह से बताया जा रहा है, आपको लगता है कि वाकई ये बहुत खतरनाक संकेत है, या फिर इसको संभाल लेगी सरकार? जी, इस हिसाब से है कि देखिए, अगर सरकार हमारी संभालना भी चाहती है तो दिक्कत इसमें ये आती है कि जो विरोधी लोग हैं वो इसके अगेंस्ट में आ जाते हैं, और यहाँ की जो जनता है वो पीछे भाग जाती है। अभी कैसा है कि अभी जिस तरह से हमने एकता देखी है लोगों के बीच में, अभी जिस हिसाब से दिल्ली में हुआ तो दिल्ली में तिरंगा लेके निकले, और जिस तरह से स्मृति ईरानी ने कहा है तो वो सही कहा है। हर विश्वविद्यालय में नहीं बल्कि हर एक चौक पे जहाँ पे भी होता है, भारत संविधान के अनुसार तिरंगा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि तिरंगा हमारी चीज़ें हैं, हमारी शान है, हमको दिखाना है वो चीज़। हमारे सैनिक आज बॉर्डर पे लड़ते हैं, लड़के शहीद होते हैं, तो उनको क्या मिलता है? खाली तिरंगा मिलता है। तभी चोर नेता वहाँ नहीं पहुँचते उनको सजेशन देने के लिए कि नहीं हम आपके फैमिली के साथ में हैं, आपके लिए ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो कोई भी नहीं दिखते हैं। यहाँ तक कि अगर कुछ होता भी है अगर हमारे सैनिकों को, तो आज के डेट में हमारी जो विरोधी सरकारें हैं वो ऐसे कमेंट करती है कि जैसे मान लो कुछ हुआ ही ना हो। ये चीज़ें गलत होती हैं। आज हम जिस जगह पे है इसका नाम हिंदुस्तान है, और यहाँ पे जिस हिसाब से काम होना चाहिए उस हिसाब से नहीं हो रहा है। अभी आज कश्मीर में मुझे मालूम पड़ा है सुबह सुबह कि कश्मीर में जिस तरह पे हमारे सैनिक आतंकवादियों से मुठभेड़ कर रहे थे, वहाँ पीछे मस्जिद में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे थे। ये कश्मीर कहाँ का हिस्सा है? पाकिस्तान का है। जिनको पाकिस्तान पे आ रहा है तो जाके वहाँ पे मारा। इसके पीछे कारण क्या समझते हैं आप? ऐसी तस्वीर क्यों बन रही? कुछ तो कारण रहा होगा। आप युवा हैं, आपको क्या लगता है कि क्या वजह रही होगी? देखिए, इसके पीछे वजह ये हो सकती है कि जैसा भी कुछ साल पहले 2002 में जैसा गुजरात में दंगे हुए थे, तो लोगों ने मोदी जी को सीधा दिखा दिया था कि आप एक दंगा करवाए हैं, जो कि गवर्नमेंट में बोला जाता है कि कोई भी चीज़ तब तक मायने नहीं रखती जब तक कोर्ट फैसला ना सुनाए। तो जो हमारी सरकारें हैं और सरकारों के विपक्ष में जो बैठे हुए लोग हैं, वो लोग अभी ये चाहते हैं, इसलिए वो उंगली कर रहे हैं बार बार कि जो हिंदू शांत बैठे हैं, जो अपना काम कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि वो इस सब से बाहर निकले, और जो चीज़ नहीं करना चाहते हैं वो करने को मजबूर कर रहे हैं। इनडायरेक्टली मैं ये कह दूं कि कांग्रेस सरकार ये चाहती है, अगर आपका भाई, आपका रिश्तेदार, आपका दोस्त अगर सजेशन लेता है आपसे कि क्या मैं जेएनयू जाऊं, क्या रिएक्शन होगा आपका?
नहीं, मैं तो सीधा मना कर दूंगा कि वहाँ पे जाके कोई मतलब नहीं है। जहाँ पे तुमको देशद्रोह के बारे में सिखाया जाएगा वो जगह तुम्हारे लिए विद्या के लिए नहीं हो सकती है। वहाँ पे खाली तुमको अश्लीलता सिखाई जाएगी, देश विरोधी चीज़ें सिखाई जाएंगी, यहाँ तक कि तुमको आतंकवादी बनाने तक का सारा इक्विपमेंट वहाँ मिलेगा। तो वहाँ पे तुमको पढ़ के विद्या मिलने वाली है, ऐसा तो कुछ हो नहीं सकता है। शुक्ला जी, आपसे अगर कोई पूछे कि भैया हम जा रहे हैं जेएनयू में, जाहिर तौर पर आपका भी फर्ज बनता है, किस तरह से समझाएंगे उसको? पहली बात तो जेएनयू एक विद्या मंदिर है। विद्या मंदिर में विद्या का बहुत अवलोकन किया जाता है। वहाँ पर ऐसी घटनाओं का होना बहुत ही दुखदाई है। अगर आज हमारे घर के किसी व्यक्ति विशेष की बात होगी या किसी बच्चे के भविष्य की बात होगी तो जेएनयू में हम नहीं पढ़ाना चाहेंगे। इसलिए नहीं पढ़ाना चाहेंगे कि वहाँ जो आतंकवादी गतिविधियाँ चल रही हैं, जो आईएस के सपोर्टर्स हैं वहाँ पर, वो आम जनता को, आम विद्यार्थियों को तकलीफ़ पहुँचाते हैं। और मैं चाहूँगा कि ऐसे विद्यार्थियों के संगत में हमारे घर के व्यक्ति तो नहीं रहे। ये अगर हम केजरीवाल की बात करें तो आम लोगों का प्रतिनिधित्व करने का दावा किया था उन्होंने, अभी जाके उनको दर्द हो रहा है, तकलीफ हो रही है, उसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, केजरीवाल एक मतलबी इंसान है। मैं सीधा कहता हूँ, केजरीवाल एक मतलबी इंसान है। वो अपने स्वार्थ हेतु जनता को बरगलाता है और जनता को बहलाना फुसलाना आज के डेट में आम बात है, जैसा कि लोग करते हैं। लेकिन ये हमारी देश की जनता को सोचना चाहिए कि हमें किस रास्ते पर जाना चाहिए, अच्छे रास्ते या बुरे रास्ते पे। अगर अच्छे रास्तों पर जाना है तो बेशक आप उसका रास्ता अख्तियार कीजिए, अन्यथा बुरे रास्ते पर आपकी मर्जी, आप जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं। यही सबसे बड़ी अभिव्यक्ति है जनता को लोकतंत्र में। बहुत ही संक्षेप। सबसे पहले मैं आशुतोष जी आपको जेएनयू के कुछ आंकड़े दिखाता हूँ। ये जेएनयू की शिक्षा प्राप्त करने वाले जो आज के छात्र हैं 2000 के बाद, वहाँ का आंकड़ा क्या है? जेएनयू 2010 में दंतेवाड़ा नक्सली हमले में शहीद 75 जवानों की मौत को विजय दिवस के रूप में मनाया। जेएनयू के चुभने वाले आंकड़े, जब पूरे देश में दुर्गा पूजा मनाई जाती है तो जेएनयू में महिषासुर दिवस मनाया जाता है। वर्ष 2012 में जेएनयू ने बीफ फेस्टिवल पर दिल्ली हाई कोर्ट को रोक लगानी पड़ी। जेएनयू में यौन उत्पीड़न के 101 मामले, मतलब देश का 50% मामला जेएनयू से जुड़ा हुआ। अब ऐसे छात्रों पे हमारे देश का हर व्यक्ति का जो मेहनत की कमाई है 3 लाख रुपए खर्चा होता है, तो क्या हम ये गवर्नमेंट को ऐसे छात्रों पे पैसा खर्चा करना चाहिए? मुझे तो लगता है जो जेएनयू के ऐसे छात्रों का समर्थन करते हैं उनके माँ बाप से और उनसे पैसा वसूलना चाहिए, चाहे वो राहुल गांधी हो चाहे अरविंद केजरीवाल हो, और उनसे पैसे वसूल करके ऐसे छात्रों का पालन करना चाहिए। ये हमारे देश का बहुत बड़ा विघटन है कि हमारी मेहनत की कमाई हम ऐसे लोगों को दे रहे हैं जो हमारे लिए खतरा उत्पन्न कर रहे हैं, हमारे बच्चों का भविष्य खराब करने के लिए कार्य कर रहे हैं, जो हमारी मेहनत की कमाई से पढ़ाई कर रहे हैं और ऐसी पढ़ाई कर रहे हैं जो देश तोड़ने की हो, आतंकवादियों का समर्थन करने की हो। हिंदुस्तान की जो भी स्थिति है उसको तो आप समझ सकते हैं, लेकिन जेएनयू ने कहीं ना कहीं से चिंता प्रकट की है। लेकिन ऐसे में उम्मीद का जो रास्ता है उसको नहीं छोड़ना चाहिए और एक जयशंकर प्रसाद की रचना है उसको समझना चाहिए कि हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती स्वयं प्रभा समज्जोला स्वतंत्रता पुकारती। आज की मुंबई की आवाज़ में बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी किसी अलग इलाके में किसी अलग समस्या के साथ। अगर आपके आसपास भी कोई समस्या है जिसका समाधान नहीं हो पा रहा है तो आप हमें फ़ोन कीजिए, हमारा नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। आज के इस सफ़र में इतना ही। हमारे कैमरामैन देवानंद सिंह के साथ मुझे यानी अरविंद राष्ट्रों को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। नारियल फोड़ करके क्रेडिट लेने का काम करते हैं। इंसान के हर कर्मों का रिजल्ट 5 साल के बाद आता है।